श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ प्रथमो अध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नां कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्त सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहविधिनाम। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। नित्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चावावया दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणेन वा। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। देहापत्य कलत्रा दिस्वात्म सैन्यस्वा सत्स्वपि तेषां प्रमतु निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्चेत शताभयम्। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्व स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्रायेण मुनियो राजन निवृता विधि सिद्धता नैर्गुण्यस्था रमन्ति सम गुणानुकथने हरे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहन्। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम की महापुराण का
अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्या उत्तम सलूक लीलया गृहीत चेता राजऋषि आख्यानम यदधीतवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजऋषि परीक्षित, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को यानी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्या श्रद्धतामासु श्यामुकुंदे मति सती। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं जो सुनाऊंगा, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्या प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम योगिनां नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। किम प्रमतस्या बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटित श्रेयसी यता। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ है? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। खट्वांगूनां राजऋषिर्ज्ञात्वे यतामिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। राजऋषि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान की अभय पद को प्राप्त हो गई। तवापये तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वं तावद्यत सांपरायिकम्। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। अंतकाले तु पुरुष आगति गत साध्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण सपरिहाम देहे अनु ये च तमम्। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यातीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करी और पवित्र तथा एकांत स्नान में विधि पूर्वक
आसन लगाकर बैठ जाए। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यशेजित स्वासु ब्रह्म बीज विस्मरणम। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। नियशे द्विषयेभ्यो अक्षान मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म भिराक्षिप्तम शुभार्थी धारये धिया। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान की मंगलमय रूप में लगाए। तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्तवाह तथा किंचन न स्मरेत पदम तत्परम विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। रजसतमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनां यशे धारणया धीरो हन्ति याय तत्कृतं मलम्। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणं आसु संपद्यति योग आश्रयं भद्रमीक्षता। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय अर्थात भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच यथा संधार्यति ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम्। परीक्षित ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, ब्रह्मन धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य की मन का मैल मिटा देती है। श्री शुकवाच जितासनो जित श्वासु जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारिये धिया। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। विशेषस्तस्या देहु अयम् स्थविष्टश्च स्थावीयसाम् यत्रेदं दृश्यति विश्वं भूतं भव्यं भवच्च तत्सत्। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व को कुछ कभी था, जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडकोशो शरीरे अस्मि सप्तावर्ण संयुते वैराजा पुरुषो
यो असौ भगवान धारणाश्रया। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। पाताल भी तस्याहि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वासृजुवथ गुल्फौ तलातलं दै पुरुषस्य जंघे। तत्वज्ञा पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष की तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। द्वे जानुनी सुतलं विश्वामूर्तिरुरुद्वयं वितलं चातलं च महितलं तजघनं नहिपते नवस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। विश्वामूर्ति भगवान की दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं। और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उरस्थलं ज्योतिरनिकमस्याः ग्रीवा महर्वदनं दये जनुवस्या तपोरराटिं विदुरादिपुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणम्। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहती हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राह कर्णौ दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दा न सत्यादस्रौ परमस्य नासी घ्राणो अस्या गंधू मुखमग्निरिधा। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राण इंद्रिया है और धधकती हुई आग उनका मुख है। द्यौरक्षिणी चक्षुर भूत पतंग पक्षमाणी विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभ परमेष्टियाधीष्णया मापुवस्याः तालुरस एव जीभा। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जीभा रस है। छंदाशयनन्तस्याः शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमास्नेहि कला द्विजानी हासु जनोमादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें, सब प्रकार की स्नेही दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्म स्तनो अधर्म पथु अस्या पृष्ठम कास्तस्या मेढ्रम वृष्णौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिरेयो अस्थि संघा। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिया है। मित्रावरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नद्यो अस्या नाड्यो अथ तनोरुहाणि महीरुहा विश्वातनोर्नृपेन्द्र
अनंतवीर्या स्वसितं मातरिस्वागतिर्वर्या कर्म गुण प्रवाह। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वामूर्ति विराट स्वरूप की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्या केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरुवर्या भूमना अव्यक्त माहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकार कोशः। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा का कहा गया है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनुअंतकरणं गिरित्रमहं स्वस्तरयुष्ट्र गजा नखानि सर्वे मृगा पशवा श्रोणि देशे। महातत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटे प्रदेश में स्थित हैं। वयांसी तदव्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाप्सराः स्वर समृतिर्सुरानी कवीर्यः। तरह तरह की पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयं भुव मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनकी षड्ज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनकी वीर्य हैं। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूर रंघ्रीश्रित कृष्ण वर्णन नानाविधाभिज्या गणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योगः। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिया भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष की चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। यान सावीश्वर विग्रहस्याः या सन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठि मना स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचिता। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। सा सर्वधी वृत्यानुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैका तम सत्यामानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। जैसी स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों की रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधोपतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्यायः।
बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय संपूर्णः।